हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर 2 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फूड चेन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 10वीं अध्याय 5 से भी संबंधित है और क्लास 12th बायोलॉजी अध्याय 14 का भी टॉपिक है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला क्या होता है और फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसके टाइप्स को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। कहने का मतलब है जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। इस उत्पादक को कौन ग्रहण करता है? प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करता है। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करता है या खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करता है या खाता है? तृतीयक उपभोक्ता। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सभी जीव क्या है? भोजन के लिए या पोषण के लिए एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। इसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। उदाहरण देखते हैं। हरे पादप सौर्य ऊर्जा मतलब सूर्य ऊर्जा इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हरे पादप होते हैं वो सौर्य ऊर्जा व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर भोजन का निर्माण करते हैं। इस भोजन पर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करता है एवं यह शाकाहारी होता है। इस प्राथमिक उपभोक्ता पर द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर करता है और ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये मांसाहारी होता है एवं इस द्वितीयक उपभोक्ता पर तृतीयक उपभोक्ता निर्भर करता है और ये तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है और ये उच्च मांसाहारी जीव कहलाता है। ये सभी जीव विभिन्न पोष स्तरों मतलब ट्रॉफिक लेवल्स पर पाए जाते हैं। जैसे ये क्या है? उत्पादक है। इसको कौन ग्रहण करता है? प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करता है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करता है? तृतीयक उपभोक्ता। और उत्पादक के अंतर्गत कौन आता है? घास आता है, पादप प्लवक आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? टिड्डा, जंतु प्लवक, गाय, हिरण आती है। और द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत पक्षी, मछलियाँ, भेड़िया आती है। और जो तृतीयक उपभोक्ता है इसके अंतर्गत मानव, शेर आता है, ठीक है। और जो उत्पादक होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है, इसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल या पोष स्तर T1, T2, T3, T4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। और ट्रॉफिक लेवल्स या पोष स्तर क्या होता है? तो आप लोग ये खाद्य श्रृंखला देख सकते हैं। उत्पादक को
प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो खाद्य श्रृंखला होता है इसकी प्रत्येक कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल या पोष स्तर कहते हैं। इसको पोषक स्तर भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पर आप लोगों को पोषक स्तर बुक वगैरह में देखने को मिल सकता है। तो पोष स्तर बोले या पोषक स्तर दोनों सेम हैं। कुछ जरूरी बातें हैं उसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ ले। वो क्या है, किसी भी जीव में ऊर्जा सदैव के लिए नहीं रहती है। यह ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में स्थानांतरित हो जाती है। कहने का मतलब है जो उत्पादक होता है उसको कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जब उत्पादक को खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता को ऊर्जा मिलता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता का जो ऊर्जा है वो द्वितीयक उपभोक्ता के पास स्थानांतरित हो जाता है। और जब तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता का ऊर्जा किस में चला जाता है, तृतीयक उपभोक्ता में चला जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी जीव में ऊर्जा हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में चला जाता है या स्थानांतरित हो जाता है। और कुछ जरूरी बातें हैं इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। वो क्या है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में 4 या 5 से अधिक पोष स्तर नहीं होते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, मतलब कोई भी खाद्य श्रृंखला हो, जैसे तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला हो या घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला हो या वन के पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला हो। इसमें जो पोष स्तर होता है इनकी संख्या 4 या 5 से अधिक नहीं हो सकती। इसका मेन कारण है 10% का नियम, जिसको एक वैज्ञानिक ने दिया था। उसका नाम है लिंडमैन। तो ये लिंडमैन का 10% नियम क्या है, एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है, अर्थात 90% ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में हो जाता है या श्वसन हेतु जीव द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। इसको मैं आप लोगों को डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए उत्पादक है, इसको किसने ग्रहण किया, प्राथमिक उपभोक्ता ने ग्रहण किया। तो प्राथमिक उपभोक्ता को केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होगा और जो 90% ऊर्जा है वो प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाएगा या ऊष्मा के रूप में जो शेष ऊर्जा रहता है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इस प्राथमिक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करता है, द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता को केवल 10% का 10% मतलब 1% ऊर्जा प्राप्त होगी और जो बाकी शेष ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में या इस द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाएगा। इसी प्रकार इस द्वितीयक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करता है, तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता के पास कितना परसेंट ऊर्जा जाएगा, 1% का 10%, तो 0.1% तृतीयक उपभोक्ता को ऊर्जा प्राप्त होगा और बाकी जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में या तृतीयक उपभोक्ता के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाता है।
इसी को बोलते हैं 10%, मतलब 10% का नियम। और इसको किसने दिया था? लिंडमैन वैज्ञानिक ने। और कुछ जरूरी बातें हैं, उसको समझिए। सर्वोच्च पोष स्तर को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। जो सबसे ऊपर वाला जीव होता है उसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका कारण है क्योंकि इसको आगे खाने वाला कोई जीव नहीं होता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, इसलिए इसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है शेर पारिस्थितिकी की दृष्टि से सबसे कम ऊर्जा प्राप्त करने वाला जीव है। क्यों? क्योंकि शेर जो है उच्च मांसाहारी जीव या टॉप कार्निवोर के अंतर्गत आता है और इसको आगे कोई खाने वाला जीव नहीं होता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण भी नहीं होता है, इसलिए इसको मतलब शेर को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होता है। अब हम लोग खाद्य श्रृंखला क्या होता है उसको समझते हैं। मैं आप लोगों को 4 या 5 परिभाषा बताऊंगा, आप लोग जिसको भी आसानी से याद कर सकेंगे उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होता है उसको। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा स्थानांतरण का एक उपाय है। मतलब उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाता है? तृतीयक उपभोक्ता। तो हम लोग बोल सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता का ऊर्जा किस में जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता में जाता है, जब द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है तब। इसी प्रकार द्वितीयक उपभोक्ता को जब तृतीयक उपभोक्ता खाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता का ऊर्जा किस में चला जाता है? तृतीयक उपभोक्ता में चला जाता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण का एक उपाय है या विधि है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे प्रकार से कैसे परिभाषित कर सकते हैं? खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को खाता है और बदले में दूसरे जीव के द्वारा खा लिया जाता है। कहने का मतलब है उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करता है या खाता है और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाता है और तृतीयक उपभोक्ता को जो उच्च मांसाहारी जीव होता है वो खाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा खा लिया जाता है और जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो तृतीयक उपभोक्ता द्वारा खा लिया जाता है और जो तृतीयक उपभोक्ता है वो उच्च मांसाहारी जीव द्वारा खा लिया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को खाता है और बदले में दूसरे जीव के द्वारा खा लिया जाता है। इसको और कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ये जो खाद्य श्रृंखला है इसके अंदर खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है। मतलब उत्पादक को कौन ग्रहण करता है या खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाता है। तो इसमें खाए और खाए जाने की प्रकृति या प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होता है? दिखाई देता है। मतलब खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है, मतलब खाने व खाए जाने की जो प्रक्रिया है वो रिपीट होती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं खाद्य श्रृंखला में खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है।
इसको एक प्रकार से और हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है, वह दूसरा जीव इसे खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। मतलब उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता को ऊर्जा मिलता है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा मिलता है, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाता है तो तृतीयक उपभोक्ता को ऊर्जा मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है, वह दूसरा जीव अगले जीव है उसको खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं खाद्य श्रृंखला का। पहला एग्जाम्पल है घास स्थल खाद्य श्रृंखला। तो घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? मोर या चील। इसमें घास जो है उत्पादक है, टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता है, सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता है और मोर या जो चील आता है वो उच्च मांसाहारी जीव या टॉप कार्निवोर के अंतर्गत आता है। आप लोग देख सकते हैं टिड्डा किसके ऊपर निर्भर है? घास के ऊपर। मेढक जो है टिड्डे के ऊपर निर्भर है और सांप जो है मेढक के ऊपर निर्भर है और मोर जो है सांप के ऊपर निर्भर है। इससे आपके बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क्स में टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र की संरचना या पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में बता चुका हूँ। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर आप लोगों से घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कैसे बनाएंगे? फर्स्ट बताएंगे उत्पादक। तो आप लोगों को बताना है घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के अंतर्गत घास आता है और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। फिर आप लोगों को बताना है प्राथमिक उपभोक्ता। तो घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत टिड्डा आता है और टिड्डा जो है घास को या उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है या खाता है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता को बताना है। द्वितीयक उपभोक्ता में आप लोग क्या बताएंगे? घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मेढक आता है और मेढक जो है टिड्डा को खाता है या प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करता है। फिर आप लोगों को बताना है तृतीयक उपभोक्ता। तो घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सांप आता है और सांप जो है द्वितीयक उपभोक्ता या मेढक को खाता है। फिर आपको बताना है उच्च मांसाहारी जीव। तो घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में उच्च मांसाहारी जीव के अंतर्गत मोर या चील आता है और जो मोर या चील है वो सांप को ग्रहण करता है या तृतीयक उपभोक्ता को ग्रहण करता है। इतना आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो है जलीय खाद्य श्रृंखला। जलीय खाद्य श्रृंखला में यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वो है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला। ये तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला है। तो तालाब में क्या होता है? पादप प्लवक होता है और पादप प्लवक को कौन खाता है? जंतु प्लवक। और जंतु प्लवक को कौन खाता है? छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाता है? बड़ी मछली। और बड़ी मछली को कौन खाता है? मानव।
इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। तो आप लोग कैसे बताएंगे? उत्पादक बताना है। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के अंतर्गत पादप प्लवक आते हैं और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। फिर आप लोग प्राथमिक उपभोक्ता में बताएंगे, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जंतु प्लवक आते हैं और जो जंतु प्लवक होता है वो पादप प्लवक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है या उत्पादक को ग्रहण करता है। फिर आप लोग बताएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत छोटी मछली आता है और जो छोटी मछली है वो जंतु प्लवक को या प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करता है। फिर आप लोग बताएंगे तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में आता है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली और जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को ग्रहण करता है या द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करता है। फिर आता है आपका मानव। तो मानव जो है वो उच्च कार्निवोर या मांसाहारी जीव के अंतर्गत आता है और मानव जो है बड़ी मछली को भोजन के रूप में ग्रहण करता है या तृतीयक उपभोक्ता को ग्रहण करता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। वो है वन तंत्र खाद्य श्रृंखला। इसको जंगल पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वन पारितंत्र का वर्णन कीजिए या जंगल के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। तो जंगल या वन में क्या होता है? पादप, और पादप को कौन ग्रहण करती है? हिरण, और हिरण को कौन ग्रहण करता है या खाता है? भेड़िया, और भेड़िया को कौन खाता है? शेर। ये क्या हो गया? वन तंत्र का खाद्य श्रृंखला हो गया। तो इसमें आप लोग कैसे बताएंगे? उत्पादक। तो उत्पादक के अंतर्गत वन पारितंत्र में पादप या पेड़ पौधे आते हैं और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता में बताना है, वन पारितंत्र के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हिरण आता है और हिरण जो है पादप को या उत्पादक को ग्रहण करता है। फिर बताना है द्वितीयक उपभोक्ता। तो वन पारितंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत भेड़िया आता है और भेड़िया जो है हिरण को ग्रहण करता है या प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। फिर आप लोगों को बताना है तृतीयक उपभोक्ता। तो वन पारितंत्र में तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत शेर आता है और शेर जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करता है या भेड़िया को खाता है। और आप लोग लास्ट में जो सभी खाद्य श्रृंखला है, घास स्थल खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला और वन तंत्र खाद्य श्रृंखला, ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वन तंत्र खाद्य श्रृंखला की संरचना या जलीय खाद्य श्रृंखला की पारिस्थितिक तंत्र या घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की संरचना पूछा जाए तो इन सभी को बताने के बाद लास्ट में आप लोग अपघटक के बारे में भी बता सकते हैं। अपघटक के अंतर्गत क्या आता है? जीवाणु और कवक आता है और ये जीवाणु और कवक क्या काम करते हैं? जो भी मृत पेड़ पौधे और जंतु होते हैं उसके जटिल कार्बनिक पदार्थों को
सरल कार्बनिक पदार्थों या सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करती है। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को खाद्य श्रृंखला क्या होता है और इसके 3 एग्जाम्पल समझाया है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के प्रकार को देखते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है ग्रेजिंग फूड चेन, इसको शॉर्ट में GFC बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चारण खाद्य श्रृंखला। इसको एक और नाम से जानते हैं प्रीडेटर फूड चेन, हिंदी में बोलते हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला। चलिए इसको समझते हैं ये क्या होता है। ये जलीय पारितंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा स्थानांतरण मतलब जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर हरे पेड़ पौधे या उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है तो जो ऊर्जा है वो प्राथमिक उपभोक्ता में चला जाता है और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार जो उत्पादक का ऊर्जा है वो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को अगर तृतीयक उपभोक्ता खाता है तो तृतीयक उपभोक्ता में चला जाता है या स्थानांतरित हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा स्थानांतरण। ठीक है, और याद रखना ये खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से शुरू होती है। नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, चारण मतलब हरे पेड़ पौधे या चारा जिसको हम लोग बोलते हैं कांदी वगैरह। ठीक है, तो ये जो खाद्य श्रृंखला होता है वो हरे पादपों से स्टार्ट होता है। यह खाद्य श्रृंखला छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों पर समाप्त होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे ये छोटे जीवों से शुरू होता है और बड़े जीवों पर समाप्त होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मानव। और घास के अंतर्गत क्या क्या आता है? जो भी छोटे छोटे ये रहते हैं कांदी वगैरह वो आता है। ठीक है, और इसमें क्या है? घास उत्पादक है, बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है और मानव जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। तो घास क्या है? छोटा पेड़ पौधे है। ठीक है, और मानव जो है बड़ा होता है। तो ये छोटे जीव या पेड़ पौधे से स्टार्ट होता है और बड़े जीवों पर क्या होता है? समाप्त होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो है घास स्थल खाद्य श्रृंखला। तो घास स्थल खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? सबसे पहले घास होता है। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? चील या मोर। अब हम लोग जो दूसरा प्रकार है खाद्य श्रृंखला का उसको देखते हैं, वो है पैरासिटिक फूड चेन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PFC, हिंदी में बोलते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो जो परजीवी खाद्य श्रृंखला होता है वो चारण खाद्य श्रृंखला का अपोजिट होता है। जो चारण खाद्य श्रृंखला है वो छोटे जीवों से शुरू होता है और बड़े जीवों पर समाप्त होता है। लेकिन जो परजीवी खाद्य श्रृंखला होता है ये क्या होता है? ये बड़े जीवों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों पर समाप्त हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मृदा। मृदा को कौन ग्रहण करता है? निमेटोड जंतु। और फिर निमेटोड जंतु
से भोजन या उसको कौन ग्रहण करता है? परजीवी। या हम लोग बोल सकते हैं जो निमेटोड जंतु रहते हैं उसके ऊपर परजीवी पाया जाता है, और परजीवी जो होता है निमेटोड जंतु से भोजन प्राप्त करता है या अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो मृदा जो है इसकी संख्या ज़्यादा रहता है, और जो परजीवी रहता है इसका साइज सबसे छोटा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो खाद्य श्रृंखला है, परजीवी खाद्य श्रृंखला, ये बड़े जीवों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों पर क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग तीसरे प्रकार के जो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन है उसको देखते हैं, वो है डिट्राइटस फूड चेन। इसको शॉर्ट में DFC बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपरदी खाद्य श्रृंखला। इसको एक और नाम से जानते हैं सेप्रोफाइटिक फूड चेन, हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। इसको मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला या सेप्रोफाइटिक फूड चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला की शुरुआत मृत सड़े गले पदार्थों से होती है, और इसको डिट्राइटस फूड चेन या अपरदी खाद्य श्रृंखला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर डिट्रीवोर, जिसको अपरद भक्षी कहते हैं, वो क्रिया करता है, इसलिए इसको अपरदी खाद्य श्रृंखला या डिट्राइटस फूड चेन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यह मृदा में से मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। इस जटिल कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सरल अकार्बनिक पदार्थों में कवकों व जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, और ये जो कवक व जीवाणु जीव है ये क्या काम करते हैं? कुछ एंजाइम से स्रावित करते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, तो जो कवक है और बैक्टीरिया है इसके द्वारा जो भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है उसके शरीर को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? डिट्राइटस या अपरद कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है अब इस पदार्थ को अपरद कहते हैं, डिट्राइटस कहते हैं। ठीक है, अपरद भक्षी इस पर क्रिया करते हैं। अपरद भक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं डिट्रीवोर, और अपरद भक्षी का एग्जाम्पल है केचुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवर्म। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं सेप्रोफाइटिक फूड चेन या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला का। डिट्राइटस मतलब अपरद। तो जो भी मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु है उसके शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में जीवाणु या कवक द्वारा तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं डिट्राइटस या अपरद। फिर इस अपरद पर कौन क्रिया करता है? केचुआ। केचुआ को बोलते हैं डिट्रीवोर। फिर केचुआ को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? चील या मोर। तो आप लोग इस खाद्य श्रृंखला को बना लेंगे। एक और ज़रूरी बातें है इस खाद्य श्रृंखला के बारे में, वो क्या है? अपरदी खाद्य श्रृंखला स्थलीय परितंत्रों में
ऊर्जा स्थानांतरण के प्रमुख साधन हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को जो पहला प्रकार बताया था चारण खाद्य श्रृंखला, वो क्या था? जलीय पारितंत्र के लिए ऊर्जा स्थानांतरण का साधन था। और ये डिट्राइटस फूड चेन या अपरधी खाद्य श्रृंखला कौन से तंत्र के लिए ऊर्जा स्थानांतरण के साधन है? स्थलीय पारितंत्र का। ठीक है, और चारण खाद्य श्रृंखला जलीय पारितंत्र के लिए ऊर्जा स्थानांतरण का साधन है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फूड चेन या खाद्य श्रृंखला क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में समझाया। और साथ ही जो मैंने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना या पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में बताया था अपने दूसरे नंबर के लेक्चर में। अगर आप लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना या उसके घटकों के बारे में नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र और वन या जंगल के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो कैसे आपको लिखना है उसके बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।